ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम नीचे से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रॉयनी। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रॉयनी के अंदर फर्स्ट क्या है, ऑल दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। लेकिन एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस इज बेसिकली अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीशीज ऑफ एस्ट्रेसिया एंड ग्रासेस. Asteraceae and grasses, remember the name. Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce. So apomixis is basically seeds without fertilization. Seeds without fertilization, ठीक है। Seeds without fertilization and fruits. अच्छा, we will see another thing, that is fruit production without fertilization, that is called parthenocarpy. Something is there na, parthenogenesis, parthenocarpy, जो भी है. Now apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. So apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. मतलब वो sexual reproduction को mimic करता है, ठीक है। सेम टू सेम sexual reproduction की तरह है, लेकिन फिर भी वो seeds without fertilization है, ठीक है। There are several ways, और इसके एग्जाम्पल क्या है? Asteraceae and grasses. तो एपोमिक्सिस विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स बनते हैं, और इसके एग्जांपल एस्ट्रेसिया एंड ग्रासेस. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. डिप्लॉयड एग बनते हैं जिसके अंदर विदाउट डिप्लॉयड एग कैसे बनते हैं? डिप्लॉयड एग सेल बनता है, नो फर्टिलाइजेशन एंड विदाउट रिडक्शन डिविजन विल गेट एन एम्ब्रियो. बेसिकली क्या होता है, इन सम स्पीशीज, इन सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स, इन सम स्पीशीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म विदाउट द रिडक्शन. अच्छा, तो जो डिप्लॉयड एग 2n वाला एग होता है वो फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन होता नहीं. दैट मीन्स मियोसिस नहीं होता. समझ में आ रहा है? मियोसिस ही नहीं होता उसके अंदर. एंड डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो विदाउट द फर्टिलाइजेशन. सो सिट्रस एंड मैंगो इज योर एग्जाम्पल. मोर ऑफन एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो. अब ये सिट्रस एंड मैंगो क्या है? पॉली एम्ब्रॉयनी है, ठीक है, पॉली एम्ब्रॉयनी. वेराइटीज सम सिट्रस एंड मैंगो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सिट्रस मैंगो. अब देखो ये एक ओव्यूल है, ओव्यूल के सामने जो ये न्यूसेलार है, न्यूसेलार, ठीक है, ये ओव्यूल के सामने जो न्यूसेलार है, ठीक है, दैट इज बेसिकली ईटेबल ना. हम लोग ये फ्रूट इसको खा सकते हैं. मैंगो का बाहर का पार्ट, ऑरेंज वाला पार्ट, वी कैन ईट इट, राइट. तो उसमें क्या होता है, न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो स्टार्ट डिवाइडिंग. तो जो ये एम्ब्रियो है उसके ऊपर ही ये ना बहुत ज़्यादा न्यूसेलर बन जाता है, ठीक है, इतना ज़्यादा न्यूसेलर बन जाता है that it protrudes into the embryo and develops into the embryos. बहुत ज़्यादा embryos बन जाते हैं उसके अंदर. In such species one ovule contains many embryos. तो ये जो एक ovule है उसके अंदर बहुत ज़्यादा embryos बन जाते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं? polyembryony. Poly मतलब many and embryony मतलब वो embryos. तो occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony. Occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony, ठीक है. Take out the seeds of orange and squeeze them. You can see that there are different types of. अच्छा, anyways, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव, देखो न्यूसेलर सेल्स जब बन जाते हैं एम्ब्रियो और बनते हैं एम्ब्रियोज के अंदर तो बहुत ज़्यादा एम्ब्रियोज बन जाते हैं. एग्जाम्पल क्या है? मैंगो सिट्रस. ईच ओव्यूल विल हैव मेनी एम्ब्रियोज एंड दैट इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है. एपोमिक्सिस क्या होता है? दो तरीके के होते हैं. एक एक्सेल जो डायरेक्टली एम्ब्रियो में बन जाता है, एक है न्यूसेलर जो एम्ब्रियो में बन जाता है, ठीक है. जो न्यूसेलर एम्ब्रियो में बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव हाइब्रिड वेराइटीज़. हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ सेवरल ऑफ the hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. मतलब बोल रहे कि जो हाइब्रिड वेराइटीज़ होता है, हाइब्रिड मतलब बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, है ना. तो दोज आर एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड. कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज़ ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी. मतलब जो हाइब्रिड की कल्टिवेशन होती है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज़ कर रहे हैं. कैसे? ना वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, अब प्रॉब्लम्स बताते हैं हम लोग किसकी, प्रॉब्लम्स ऑफ हाइब्रिड्स. सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइब्रिड, ठीक है. प्रॉब्लम्स ऑफ हाइब्रिड क्या है? तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट इफ़ द सीड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम दी हाइब्रिड्स, जो सो करते हैं, ठीक है, जो सीड्स कलेक्टेड. हाइब्रिड बेसिकली वो होते हैं जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मतलब डिफरेंट तरीके के जो प्लांट्स बनते हैं उसको हाइब्रिड बोलते हैं, राइट. इफ़ दे आर सोन द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट. तो अभी हम लोग को पता है कि अगर हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं तो उसके अंदर सेक्शुअल मतलब पूरे डिफरेंट हो जाते हैं. जैसे जो सेग्रीगेशन टेक्स प्लेस, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 4 के अंदर सेग्रीगेशन होता है. एंड दे डू नॉट मेंटेन दी हाइब्रिड कैरेक्टर्स. ऑब्वियसली अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और सेक्सुअल डिवीजन कर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे उनका, तो क्या होएगा? ये डिफरेंट और हाइब्रिड बनेगा और वेरिएशन होएगा. वेरिएशन की वजह से ये और डिफरेंट सेग्रीगेशन होने की वजह से वेराइटीज़ ऑफ दिस प्लांट विल हैपन. मतलब हम लोग को सेम प्लांट नहीं मिलने वाला है. तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है? हम लोग को सेम कैरेक्टर नहीं मिलने वाला. अगर मुझे चाहिए कि ये वाला प्लांट सेम कैरेक्टर दे मुझे, तो वो नहीं मिलेगा मुझे, राइट. सो इफ द सीड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड्स दैट आर सोन द प्लांट्स
in the progeny will segregate and do not maintain the hybrid characters. The production of hybrid seeds are costly. Second, ये first हो गया. Second क्या है कि बहुत costly है तो farmers के लिए बहुत expensive हो जाता है. Finish. And the cost of hybrids become too expensive for the farmers if the hybrids are made into apomix. Apomix मतलब apomix का भी हम लोगों ने बताया कि apomix is your seeds without fertilization. Fertilization तो हो नहीं रही, तो basically asexual reproduction है. Asexual reproduction मतलब कोई variety नहीं होगी, तो variety नहीं होगी तो हम लोग को same exact plant वापस मिल जाएगा. ठीक है. Now if you get the same exact plant again, तो इसमें क्या होता है कि segregation does not take place and we will get the same exact plant, right? So if these hybrids are made into apomix के अंदर बना दिया, तो there is no segregation of characters in the hybrid progeny, then the farmers will keep on using the hybrid seeds. वापस same to same hybrid seeds raise कर sow कर सकते हैं to raise the new crop year after year, and it does not have to buy any new hybrid seeds every year because of the importance of apomixes in hybrid seed industry. Active research is going on in men. Basically segregation नहीं होगी मतलब same plant मिलेगा. Segregation नहीं होगी in the hybrid progeny. The farmers will keep on using the hybrid seeds, है ना, they will keep on using the hybrid seeds to raise new crops every year, and उसको नए खरीदना नहीं पड़ेगा seeds, है ना, नए खरीदना नहीं पड़ेगा, वो same seeds वापस यूज़ कर सकते हैं because they are seeds without fertilization. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास उसके चीज़ें के बारे में, मतलब इंपॉर्टेंस के बारे में. अब हम लोग देख लेते हैं एक बार उसके आगे वाला. ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. ठीक है, 2.5 डन. अब हम लोग उसके आगे जाते हैं. लेट्स सी व्हाट उसके आगे है हमारे पास. क्या है उसके पास? आई थिंक दिस इज़ एम्ब्रियो, है ना, एम्ब्रियो या कुछ ऐसा. सीड. अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सीड. अब सीड क्या होती है? सीड के पास सीड इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट, है ना, वी नो दैट इट्स अ फाइनल प्रोडक्ट. नाउ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोलते हैं इसको, फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट्स. ठीक है, सीधा फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट. अब 3 चीज़ें होते हैं सीड के पास. सीड कोट होता है, कोटिलडॉन होता है एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस. 3 चीज़ें होते हैं, वापस बोलो. सीड कोट, कोटिलडॉन, एम्ब्रियोनल एक्सिस. सीड कोट, कोटिलडॉन, एम्ब्रियोनल एक्सिस. सीड कोट उसका ऊपर वाला कोट, उसके अंदर के जो कोटिलडॉन्स है, उसके बाद एम्ब्रियोनल एक्सिस आता है. ठीक है, नाउ दिस कोटिलडॉन इज थिक एंड स्वोलन फूड रिजर्व्स उसके अंदर होते हैं. ठीक है, थिक एंड स्वोलन उसके अंदर क्या होता है? फूड रिजर्व्स होते हैं. एग्जाम्पल लेग्यूम्स के अंदर. ठीक है, अब 2 टाइप्स ऑफ सीड्स होते हैं. एक होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस या तो नो एंडोस्पर्म, नॉन एल्ब्यूमिनस या तो एक्स एल्ब्यूमिनस, फिर दूसरा होता है एल्ब्यूमिनस. बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉन एल्ब्यूमिनस के मतलब उसके अंदर जो नॉन मतलब नो एंडोस्पर्म है ही नहीं उसके अंदर, तो उसके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो एब्सेंट है. फिर एक होता है एल्ब्यूमिनस के अंदर एंडोस्पर्म क्या है? प्रेजेंट है. फिनिश. अब नो एंडोस्पर्म मतलब पी ग्राउंडनट और एंडोस्पर्म मतलब वीट मेज बार्ली कैस्टर, और नॉन एल्ब्यूमिनस इज पी एंड ग्राउंडनट. न्यूसेलस जो होता है अगर वो परसिस्टेंट है तो, अच्छा दैट विल रीड द लाइन ना, तो उसमें समझ में आ जाएगा. देखो, नॉन एल्ब्यूमिनस एक्स एल्ब्यूमिनस, उसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर देयर इज़ नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एंड इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट. जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, मतलब पैदा मतलब जब वो बच्चा अंदर है तो उसने पूरा के पूरा अपना खाना समेट लिया, पूरा खाना खा लिया, तो उसका मतलब क्या होता है कि एक भी रेजिडुअल एंडोस्पर्म बचा ही नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन एल्ब्यूमिनस या तो एक्स एल्ब्यूमिनस. और उसके एग्जांपल्स क्या है? पी एंड ग्राउंडनट. ठीक है, तो जो बच्चे हैं ना, बच्चों ने पूरा खाना खत्म कर दिया, तो नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म. फिर उसके बाद आता है एल्ब्यूमिनस मतलब रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, उसने ज़्यादा नहीं खाया. ठीक है, वो पतले बच्चे. वीट मेज बार्ली कैस्टर, and it is not completely used up in the embryonal development. In some seeds such as black pepper, ये थोड़ा लाइन एक बार देख लो. In some seeds such as black pepper and beet, remnants of nucellus are also persistent. मतलब present होते हैं. ठीक है, present. remnants मतलब remaining of nucellus, जो nucellus होता है वो भी present होता है. जब nucellus present होता है उसको this residual persistent nucellus, जो nucellus present होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म. nucellus को क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म. ठीक है, किसके अंदर? बीटरूट एंड ब्लैक पेपर. ठीक है, बीटरूट एंड ब्लैक पेपर. अब हमारे पास आता है इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन. अच्छा, बेसिकली बता रहे हैं कि इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल क्या बनाते हैं? सीड कोट बनाते हैं. इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल क्या बनाते हैं? सीड कोट बनाते हैं. माइक्रोपाइलर होता है वो स्मॉल पोर होता है ना, वो ऐसे ही अपना रिमेन करता है, कुछ उसके अंदर चेंजेस नहीं होते. लेकिन उसके फंक्शंस क्या है? फंक्शन दिस द फैसिलिटेट्स द ऑक्सीजन एंड वाटर एंट्री. ठीक है, वो छोटा सा होल जो होता है उसके अंदर से क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है एंड वाटर जाता है, बस. सीड मैच्योर. अब देखते हैं हम लोग, अगर सीड मैच्योर हो जाता है, अगर सीड मैच्योर होता है तो जो वाटर कंटेंट रिड्यूस होता है. सीड जब मैच्योर होता है वाटर कंटेंट रिड्यूस होता है. जब वाटर कंटेंट रिड्यूस होता है तो वो रिलेटिवली ड्राई सीड बन जाता है. वाटर कंटेंट
मैच्योर हुआ, वाटर कंटेंट रिड्यूस हुआ, ड्राई सीड बन गया। जब ड्राई सीड, जब जिसके पास 10 to 15% मॉइस्चर होता है, जब वो ड्राई सीड बनता है तो उसका मेटाबॉलिज्म भी डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने के बाद वो क्या जाता है, एक इनएक्टिव स्टेज। ऐसा याद कर लो, जब हम लोग मैच्योर हो जाते हैं, जब हम लोग मैच्योर होते हैं, बड़े होकर मैच्योर, हम लोग पानी पीना बंद कर देते हैं। पानी पीना बंद करते हैं तो हम लोग ड्राई बन जाते हैं। ड्राई बनने के बाद हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, ज़्यादा हम लोग काम नहीं कर सकते, बहुत लेजी होते हैं और इनएक्टिव हम लोग सोते रहते हैं। तो जब मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है, हम लोग इनएक्टिव डॉर्मेंसी स्टेज में सोते रहते हैं पूरा टाइम, तो डॉर्मेंसी स्टेज पे ज़्यादा चले जाते हैं। अब अगर हम लोग को खाना पीना मिला, अगर हम लोग को कुछ अच्छा, कुछ इंटरनेट या कुछ ऐसा मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, फेवरेबल कंडीशन के अंदर जर्मिनेशन करेंगे। जर्मिनेशन मतलब ग्रोथ करेंगे। फालतू है लेकिन फिर भी। अब दूसरा आता है हमारे पास फॉल्स फ्रूट्स एंड ट्रू फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट्स क्या होता है, फॉल्स फ्रूट्स मतलब जिसके अंदर थैलेमस से बनता है। अच्छा ये देख लेते हैं। ओव्यूल क्या बनता है, सीड। ओवरी क्या बनता है, फ्रूट। ओव्यूल क्या बनता है, सीड। ओवरी क्या बनता है, फ्रूट। अब जब ओवरी टू फ्रूट बनता है, दैट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। ओवरी वॉल, अच्छा ठीक है, ये ट्रू फ्रूट हो गया ना। ओवरी वॉल, जब फ्रूट वॉल बनती है और फिर वो फ्रूट वॉल से पेरिकाप बनते हैं। फ्रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है फ्लैशी, एक होता है ड्राई। ड्राई का मैंने पहले ही बता दिया, ग्राउंडनट मस्टर्ड। ठीक है, ड्राई मतलब ग्राउंडनट मस्टर्ड। ऑल्सो पी एंड ग्राउंडनट हम लोगों ने पहले पढ़ा था। कौन सा वाला था वो, जो पूरा के पूरा खा लेता है। खा लेता है मतलब नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक है, फ्लैशी, फ्लैशी मतलब गोवा ऑरेंज मैंगो। फ्लैशी मतलब गोवा ऑरेंज मैंगो। ठीक है, गॉम, फ्लैशी मतलब GOM, गोवा ऑरेंज मैंगो। मैकेनिज्म्स फॉर सीड डिस्पर्सल इज प्रेजेंट। अब देख लेते हैं एक बार। तो देखो किधर हम लोग आ गए, ये डोमेंसी वाला ख़त्म किया है ना। Now, as ovules mature into seeds, the ovary develops into a fruit. That happens simultaneously, है ना। Now, the wall of ovary develops into the wall of fruit that is called the pericarp. Pericarp में बन जाता है। जो wall of ovary होती है, wall of fruit बनती है, that is called the pericarp. upper wall, ऐसा वो जो wall होती है ना, वो है pericarp. The fruits may be fleshy, जैसे GOM, guava, orange mango, या तो it can be dry, जैसे groundnut mustard. Many fruits have evolved mechanism for dispersal of seeds. ठीक है, now we move on to the next paragraph. जैसे false fruits and true fruits. अच्छा, next we have fruits other parts degenerate. जो fruit के जो other parts है ना, वो degenerate हो जाते हैं। जो apple strawberry cashew के अंदर जो thalamus, अब जो ये एप्पल स्ट्रॉबेरी कैश्यू होते हैं, उन लोग थैलेमस से बनते हैं। ठीक है, थैलेमस से बनते हैं। ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रूट, मतलब जो थैलेमस है वो जब फ्रूट बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, ओवरी टू फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स। अब एक बार हम लोग फिगर्स देख लेते हैं। ठीक है, सबके फिगर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ये वाला देखो, नाउ सी, ये क्या है, कोटलडॉन्स। ठीक है, फिर हमारे पास माइक्रोपाइल, ये रहा। एंड देन वी हैव ये फर्स्ट, ये क्या है, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस। नीचे है तो रूट एक्सिस। ठीक है, नीचे है रूट एक्सिस, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस। देन कोटलडॉन, ये वाले जो पार्ट्स है वो कोटलडॉन है। फिर एंडोस्पर्म, इधर का एंडोस्पर्म ऐसे ऐसे डॉट 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 रहेगा तो एंडोस्पर्म है। फिर हमारे पास सीड कोट आता है जो सबसे बाहर है। फिर इसके पास, ये वाले के पास ये जो रूट टिप है, ठीक है, रूट टिप, एंड ये शूट, देखो शूट इधर से उग रहा है, राइट, तो दैट इज योर शूट एपिकल मेरिस्टम। डन। अब हम लोग दूसरे पे जाते हैं। तो दूसरे के अंदर क्या है, ये देखो सीड कोट, फर्स्ट ये सीड कोट, लेकिन ये सीड कोट है, ये क्या है, पेरिकाप है। ठीक है, ये याद रखना, ये पेरिकाप है, ये वाली फिगर का ये पेरिकाप है, और ये क्या है, सीड कोट है। ठीक है, तो सीड कोट, फिर हमारे पास कोटलडॉन ये वाला हो गया, और इधर कोटलडॉन कौन सा है, अच्छा इधर कोटलडॉन है ही नहीं। ठीक है, तो ये कोटलडॉन है, ये सीड कोट है, फिर एंडोस्पर्म ये वाला, और इधर भी एंडोस्पर्म ये बड़ा वाला है। ठीक है, और ये एंडोस्पर्म। फिर हमारे पास ये आता है इधर का, देखो इधर का बहुत कंफ्यूजिंग होती है ना, तो मैंने कैसे याद किया है, देखो शूट, पहले तो हमारे पास रूट टिप। रूट टिप मतलब सबसे ज़्यादा नीचे जो है रूट टिप होएगा, तो वो रूट टिप के पास ही क्या है, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस। तो रूट एक्सिस, उसके बाद रूट टिप आएगा। फिर उसके बाद जो इधर से जिससे उग रहा है, चीज़ें उग रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टम। सेम चीज़ हम लोगों ने उसके अंदर भी की थी, जो उग रहा था उसमें से शूट एपिकल मेरिस्टम बोल दिया उसको, और बाकी को हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस बोला। हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस के पास क्या होएगा, रूट टिप होएगा। ठीक है, देन वी हैव दिस पेरिकाप। पेरिकाप हो गया, फिर उसके पास एंडोस्पर्म, अंदर का एंडोस्पर्म हो गया। ये स्क्यूटेलम है। ठीक है, ये वाला स्क्यूटेलम हो गया। ये स्क्यूटेलम होने के बाद वी हैव दिस कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल, देखो कोलियोप्टाइल प्लूम्यूल रेडिकल कोलियोराइजा इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। तो फर्स्ट हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, रेडिकल। रेडिकल मैंने बोला जो भी नीचे है वो रेडिकल होएगा, तो नीचे वाला क्या होएगा, ये रेडिकल। रेडिकल के साथ आर से रेडिकल, आर से राइजा। ठीक है, आर से रेडिकल, आर से राइजा, तो कोलियोराइजा क्या होएगा, कोलियोराइजा विल बी विद द रेडिकल। समझ में आया ना। प्लूम्यूल इज ऑलवेज ग्रोइंग अपवर्ड्स, तो अपवर्ड्स मतलब ये प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल के साथ पी। सो पी से देखो ये पी आ रहा है ना, तो कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल क्या रहेगा, प्लूम्यूल के साथ। ये हो गया हमारा, ये भी ख़त्म। नेक्स्ट वी हैव ये वाला
जो ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स, ये क्या है फॉल्स फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स बिकॉज ये थैलेमस से हम लोग को फ्रूट मिल रहा है राइट, तो ये थैलेमस हो गया, ये सीड है, एंडोकार्प मीजोकार्प, मीजोकार्प इज आउट अपवर्ड एंड एंडोकार्प इज अंदर, थैलेमस इधर हो गया, ये एक्इन है, डन। देन अब देखो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट्स बनते, फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन वाज अपोमिक्टिक सीड्स, और फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर द फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल क्या है बनाना, अब ये बनाना के कैन बी इंड्यूस बाय, कैसे इंड्यूस कर सकते हैं ये सब, एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, अंदर एक हार्मोन डालेंगे सच एज फ्रूट, सच फ्रूट्स आर सीडलेस। अब इसके अंदर कैसे देखो बनाना, पार्थेनो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो जिसके अंदर थोड़े चेंजेस होते हैं वो वाले फ्रूट्स को क्या बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, एग्जाम्पल बनाना। और कैसे इंड्यूस करते हैं, जो हम लोग होमोन्स डालते हैं अंदर, जैसे इंसानों के अंदर होमोन्स डालते हैं राइट, सो हम लोग क्या करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स सच फ्रूट्स आर सीडलेस। और क्या लिखा था इसका इधर पार्ट है ना, fruits without fertilization, such fruits are called parthenocarpic fruits. Banana is one example. Parthenocarpic can be induced through application of growth hormones, and such fruits are seedless. Seeds offer several advantages. अब advantage of seed देखते हैं. To angiosperms. Firstly, since reproductive processes are such as pollination and fertilization are independent of water, since जो प्रोसेस होते हैं वो वाटर पे डिपेंड करते नहीं है, सीड्स फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेंट, सीड्स फॉर्मेशन डिपेंडेबल है, ठीक है। देखो फर्स्ट तो इसमें क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के अंदर हम लोग को दे फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, वाटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीड फॉर्मेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। सीड्स हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर डिस्पोजल ऑफ, देखो सीड्स के पास जो स्ट्रैटेजीज होते हैं वो बहुत बेटर वाले स्ट्रैटेजीज होते हैं, बेटर अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प द स्पीशीज फॉर वेरिएशंस, है ना, टू आई मीन हेल्प द स्पीशीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज, मतलब जो सीड्स है वो सीड्स जाके डिस्पर्स हो जाती है, तो इसका मतलब कॉलोनाइज उधर एक अपनी कॉलोनी बना देती है ऐसा, तो इट सीड्स हेल्प इन डिस्पर्जल एंड एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, फूड यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन, जो उसके अंदर सिंस उसके पास बहुत ज़्यादा, देखो एक सीड के अंदर अपना खुद का फूड रिजर्व होता है ना, तो एंडोस्पर्म वो सब सिंस दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व्स, जो यंग सीडलिंग्स होते हैं वो अपने खुद से खुद अपना नरिशमेंट करते रहते हैं अंटिल दे आर केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब तक वो जब तक वो उगते नहीं तब तक उसकी टेक केयर कौन करेगा, उसकी टेक केयर अपना खुद का ही, अंदर की जो चीज़ है उसके पास नरिशमेंट होती है वो खुद ही अपना टेक केयर कर सकता है, ठीक है। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, अब हमारे पास आता है हार्ड सीड कोट, जो हार्ड सीड कोट होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है यंग एम्ब्रियो के लिए, ठीक है। बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे विल जनरेट न्यू कॉम्बिनेशन दैट इज लीडिंग टू वेरिएशंस, तो हम लोगों ने पहले उसके पास सीड कोट है उसके बारे में बात कर दिया, फिर फोटोसिंथेसिस, जब तक वो लोग नहीं फोटोसिंथेसिस कर सकते उसके पास खुद से ही अपना सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है, उससे वो अपना खुद की नरिशमेंट कर सकते हैं ना, तो वो सब हमारे पास सीड के स्ट्रैटेजीज हो गए वो सब। सीड इज़ द बेस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, कैसे, अब डिहाइड्रेशन एंड डोर्मेंसी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, डिहाइड्रेशन एंड डोर्मेंसी ऑफ मेच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स, ठीक है, दे आर वेरी क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स विच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। हम लोग क्या कर सकते हैं, सीड्स को हम लोग अपनी डोर्मेंसी स्टेज पे डाल सकते हैं, सोने वाली स्टेज पे डाल सकते हैं, उसके बाद जब भी हम लोग को चाहिए अपना नया क्रॉप उगाना है तब हम लोग वो सीड्स को लेके रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड्स, ऑब्वियसली नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो these are your advantages. Seed advantages: better dispersal, have sufficient food reserves, better है dispersal, food reserves अच्छे हैं इनके पास, hard को seed coat है, protection to young embryo, new genetic combination है, variations lead करता है। फिर agriculture के लिए seed कैसे important है, storage के लिए dehydration and dormancy are very crucial for storage of the seeds and they can be helped in the to raise crop in the next season. फिर हमारे पास आता है सीड वेबिलिटी। सीड की वेबिलिटी क्या होती है, वाइबिलिटी एक फ्यू मंथ्स हो सकते हैं, फ्यू ईयर्स के हो सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के हो सकते हैं। ओल्डर सीड कौन सी होती है, ल्यूपाइन। ल्यूपाइन कहाँ से मिलती है हम लोग को, ल्यूपिनस आर्टिकस, ठीक है, ल्यूपिनस आर्टिकस, आर्टिक टुंड्रा से हम लोग को मिलता है ये। 10,000 ईयर्स ऑफ डोमेंसी, रिमेंबर 10,000 ईयर्स ऑफ डोमेंसी किसके लिए होती है, ल्यूपाइन सीड के अंदर, ठीक है, ओल्डेस्ट वाली सबसे। 2,000 ईयर्स कौन सी, डेट पाम, 2,000 ईयर्स डेट पाम। एंड देन फिनिक्स डैक्टिलिफेरा, फिनिक्स डैक्टिलिफेरा कौन से, एट किंग हेरोड्स प्लेस, ठीक है, नियरिंग द डेड सी। फिर हमारे पास आता है ये क्या ये, ओरोबैंक एंड स्ट्रिगा,
क्या है ओरोबैंक एंड स्ट्रिका? ऑर्किड फ्रूट्स आर वन सच कैटेगरी, ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स, ठीक है. एग्जाम्पल क्या है? ओरोबैंक एंड स्ट्रिका. ये भी हमारा हो गया, तो सीड्स का खत्म. अब हम लोग जाते हैं एम्ब्रियो के पास, ठीक है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एम्ब्रियो. नाउ एम्ब्रियो इज बेसिकली, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड. अब हम लोगों ने देखा था कि माइक्रोपाइलर एंड कौन सा होता है. देखो माइक्रोपाइलर ये तो एक छलाजल एंड होता है, नीचे वाला बेस अब अभी हम लोग सीखेंगे, और ये ऊपर वाला क्या होता है? माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है. तो माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है? उस तरह उस पे इट डेवलप्स, कौन सा क्या डेवलप्स? एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द ज़ाइगोट इज सिचुएटेड, ठीक है. नाउ मोस्ट ज़ाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड. अब देखो बच्चा कब कैसे पैदा होएगा, ये ज़ाइगोट कैसे पैदा होएगा, कब पैदा होएगा? जब इसके पास कुछ सेट ऑफ एंडोस्पर्म ऑलरेडी है अंदर, ताकि वो ज़ाइगोट खा सके, राइट. इट शुड हैव सम assured nutrition for the developing embryo. Though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development, embryogeny, are similar in both monocotyledons and dicotyledons. मतलब क्या बोल रहे हैं? early stages of embryo development दोनों के अंदर सिमिलर है, ठीक है. तो वो हम लोग देखेंगे. Now the zygote will give rise to, ये याद कर लो, pro embryo, then globular embryo, then heart shaped embryo, and then mature embryo. देखो पहले प्रो, फिर ग्लोबुलर, फिर हार्ट. ग्लोब से हार्ट बनेगा, ग्लोब से हार्ट बनेगा, ठीक है. तो पहले प्रो है, प्रो से ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप्ड, फिर एक मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है. तो एम्ब्रियो डेवलप्स द माइक्रोपाइलर रीजन. ज़ाइगोट डिवाइड करता है आफ्टर सर्टेन एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, ठीक है. तभी ज़ाइगोट डिवाइड करेगा फॉर द अडेप्टेशन क्यों? फॉर द एश्योर्ड न्यूट्रिशन. फिर सीड्स वैरी ग्रेटली, है ना. अर्ली एम्ब्रियोजेनी इज सेम इन व्हाट? डाइकोटिलडॉन एंड मोनोकोटिलडॉन, दोनों के अंदर सेम है. फिर डाइकोट्स, ज़ाइगोट इज, डाइकोट के अंदर ज़ाइगोट पहले क्या होता है? पहले ज़ाइगोट, फिर प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर, ग्लोबुलर से हार्ट शेप, फिर मैच्योर एम्ब्रियो, फिनिश. अब a typical dicotyledonous embryo consists of an embryonal axis, two cotyledons. The portion of embryonal axis above the level of cotyledons is called the epicotyle. ये थोड़ा difficult part आ जाता है, let's try to memorize it इधर, ठीक है. The portion of the embryonal axis, याद कर लो, portion of the embryonal axis above the level of the cotyledon is the epi. epi मतलब above, epi मतलब above, epicotyle, epicotyle मतलब ऊपर वाला, ठीक है. तो फर्स्ट डाइकॉट, ये डाइकॉट है, ठीक है, ये डाइकॉट है. डाइकोटिलडॉन के अंदर द पोर्शन ऑफ ये हाइपोकोटाइल है ना, तो एपिकोटाइल इसके ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है. द पोर्शन ऑफ द embryonal axis above the level of cotyledon is called the epicotyle. Epicotyle which terminates with the plumule or the stem tip. किससे टर्मिनेट हो रहा है? टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल और द स्टेम टिप, ठीक है. ये प्लूम्यूल है, विच टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल. द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलडॉन इज कॉल्ड द हाइपोकोटाइल. ये कोटिलडॉन है. कोटिलडॉन के जो नीचे वाला हिस्सा है, कोटिलडॉन के नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? हाइपोकोटाइल, ठीक है. विच, ठीक है, बिलो द लेवल ऑफ कोटिलडॉन, ये कोटिलडॉन है. बिलो द लेवल ऑफ कोटिलडॉन इज ये हाइपोकोटाइल, तो ये हाइपोकोटाइल हो गया, ठीक है. सो फर्स्ट द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलडॉन इज कॉल्ड द एपिकोटाइल. एपिकोटाइल के बाद विच टर्मिनेट्स एट द प्लूम्यूल और द स्टेम टिप. द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलडॉन, सिलिंड्रिकल पोर्शन, जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है हमारा, उसको क्या बोलता है? हाइपोकोटाइल. हाइपोकोटाइल बिलो द लेवल ऑफ द कोटिलडॉन. फिर टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड. अब ये टर्मिनेट किधर कर रहा है? अब देख लो पहले टर्मिनेट किधर कर रहा है. टर्मिनेट किधर कर रहा है? रेडिकल पे, ठीक है. इट टर्मिनेट्स एट द रेडिकल. मैंने हमेशा बोला रेडिकल नीचे 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 मतलब रेडिकल, ठीक है. तो रेडिकल नीचे, और विच ऑल्सो हैज़ अ रूट कैप. तो टर्मिनेट्स एट द रेडिकल और रूट टिप, या तो एंड ऑल्सो रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप, ठीक है. हो गया, दैट इज इट. ये हो गया हमारा डाइकॉट. बहुत ईजी है. फर्स्ट लाइन क्या? पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलडॉन. पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलडॉन इज अबव द लेवल ऑफ द embryonal axis, so the portion of the embryonal axis above the level of cotyledon is the epicotyle, ठीक है. above the level of the cotyledon is the epicotyle. फिर देखो ये वाला epicotyle है above the level of cotyledon and it terminates at the plumule or the shoot tip, ठीक है. फिर the portion of the embryonal axis below the cotyledon, your cylindrical portion, the cylindrical portion below the cotyledon, ये cotyledon है, below the cotyledon, cylindrical portion क्या है? hypocotyl. below the cylindrical portion, the cylindrical portion below the cotyledon is the hypocotyl which terminates at the, ये terminate किससे कर रहा है? radical से, और the root tip. root tip is covered with a root cap. finish. दो ही lines थे, ठीक है.
नेक्स्ट वी हैव मोनोकोटिलॉन, ठीक है। अब मोनोकोटिलॉन के बारे में देखते हैं तो एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलॉन पोजेस ओनली वन कोटिलॉन है ना। इन द ग्रास फैमिली इट इज कॉल्ड स्क्यूटेलम, द कोटिलॉन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। सिचुएटेड कहाँ, वन साइड लैटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक ये लैटरल साइड है ना एम्ब्रियोनल एक्सिस की, उधर क्या है, स्क्यूटेलम है, ठीक है। That is situated on the one side of the embryonal axis. At its lower end, the embryonal axis has radicle and root cap, which is enclosed in an undifferentiated sheath called coleorhiza. पहले इसका वो देख लेते हैं, coleorhiza क्या है, ये रहा एक undifferentiated sheath, ठीक है, that is called coleorhiza. अब देखो फर्स्ट स्क्यूटेलम है, ये लैटरल साइड पे क्या है, लैटरल साइड ऑफ द एपिकोटा एम्ब्रियोनल एक्सिस, इट्स द स्क्यूटेलम ग्रास फैमिली के लिए। फिर हमारे पास आता है कोलियोप्टाइल मतलब ऊपर की तरफ, शूट एपेक्स, शूट के टाइम क्या है, कोलियोप्टाइल। तो ये रहा हमारा कोलियोप्टाइल, ठीक है। एंड देन वी हैव द शूट एपेक्स, ये रहा शूट एपेक्स। फिर एपीब्लास्ट, एक इतू सा छोमू सा इधर है ना, छोटू सा एपीब्लास्ट उसको बोल देंगे। फिर रेडिकल, नीचे क्या है, रेडिकल, नीचे रहा क्या है, रेडिकल, तो रेडिकल, फिर रेडिकल के ऊपर रूट कैप, उसके ऊपर एक अनडिफरेंशिएटेड शी, दैट इज कोलियोराइजा, ठीक है। तो दिस इज योर मोनोकोटिलॉन। अब देख लेते हैं एक बार, अच्छा सी, दिस इज योर एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसके ऊपर मतलब एपिकोटाइल, नीचे मतलब हाइपोकोटाइल, ठीक है। Radical and root cap enclosed in an undifferentiated sheath that is called the coleorhiza. The portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum, the portion of the embryonal axis that is above the level of attachment of scutellum is the epicotyle. Epicotyle ये रहा, ठीक है, epicotyle इसके आगे, तो epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia. तो few leaf primordia, ठीक है, enclosed in a holofoliolar structure that is coleoptile.